गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी ये वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 39। ये इस वीक की लास्ट वर्कशीट है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। एक्टिविटी शीट में ये आपकी क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप लोग कर लेंगे क्योंकि ये इंग्लिश की ही वर्कशीट है। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम, सबको यही करनी है। आज की डेट डाल दीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। अब पढ़ते हैं इसे। यहाँ देखिए लिखा है रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग इंस्ट्रक्शन दिया गया है। क्या कहते हैं? लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स। यानी कि आपको अपनी आवाज़ जो है ना, कैसे उतारना है, कैसे चढ़ाना है अपनी आवाज़ को। जो कैरेक्टर है उसकी जैसी पर्सनैलिटी है, वो डर रहा है तो आपको हल्के से डर के बोलना है ना। अगर वो गुस्से में है तो आपको गुस्से की लय में बोलना है। तो इस तरह से आपको अपनी आवाज़ को रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। डोंट रीड टू फास्ट, बहुत स्पीड में नहीं पढ़ना है। वेयर योर पेस सो यू कैन पाउज फॉर एम्फेसाइज, यानी एम्फेसाइज के लिए क्या करना है, आपको रुकना है, ठीक है। तो ये तो आपकी जर्नल इंस्ट्रक्शन रहते हैं रीडिंग के लिए, ये हमेशा आपको फॉलो करना चाहिए, चाहे आपको मेंशन हो या ना हो। रीडिंग करते टाइम इन इंस्ट्रक्शन को हमेशा फॉलो करना चाहिए। हेलो चिल्ड्रन, लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप। चलिए बच्चा पार्टी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक स्टोरी जो किस पे बेस्ड है, फ्रेंडशिप पे। माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा मित्र। वन अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा की बात है, टू फ्रेंड्स, दो दोस्त, अमन एंड नासिर। कौन कौन? अमन और नासिर। वो वॉक डाउन थॉट अ डेजर्ट, कहाँ जा रहे थे वो लोग? डेजर्ट के रास्ते जा रहे थे। एट सम पॉइंट इन द जर्नी दे हैड एन आर्गुमेंट एंड अमन स्लैप्ड नासिर इन द फेस। अब क्या हुआ, रास्ते में जब वो लोग दोनों जा रहे थे तो कुछ आर्गुमेंट्स हो गए, कुछ तू मैमे हो गई, कुछ बहस हो गई। तो अमन ने क्या करा, थप्पड़ मार दिया। किसके चेहरे पर? नासिर के चेहरे पर। नासिर वॉज हर्ट, नासिर को तकलीफ हुई, हर्ट हुआ, दुखा। बट ही डिड नॉट से, लेकिन उसने नहीं कहा एनीथिंग एट दैट मोमेंट, उस वक्त, उस सिचुएशन में, वहां पर उसने ये चीज नहीं कही, ठीक है। However, he wrote in the sand, लेकिन उसने सैंड पे, रेत के ऊपर लिखा। क्या लिखा रेत के ऊपर? Today my best friend slapped me in the face, आज मेरे प्रिय मित्र ने मेरे चेहरे पर तमाचा मारा, ठीक है। They kept on walking until they found an oasis where they decide to take a bath since it was really hot. उसके बाद वो कहाँ पहुँचे? वो एक पोख में पहुँचे जहाँ पे आपकी गर्म पानी की झील टाइप की थी, वहाँ वो पहुँचे और उन्होंने डिसाइड करा कि भैया बहुत गर्मी है तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, नहा लेते हैं, ठीक है। ऐसे तालाब टाइप में वो लोग पहुँचे और वहाँ उन्होंने नहा लिया। सडनली, अचानक से, नासिर गॉट स्टक इन द sperm and started drawing and the Aman saved him without hesitating. कहते हैं उसके बाद क्या हुआ, नासिर जो है वो स्लिप हो गया, या एक तरह से कहें कि खींचने लगा, पानी उसे अपनी तरफ खींचने लगा और वो क्या होगा, डूबने लगा, ठीक है। इसके बाद अमन ने क्या करा, जल्दी से अपने दोस्त को बचा लिया बिना किसी हिचकिचाहट के, है ना। ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मैं डूब जाऊँ या इस तरह से, कुछ नहीं, उसने फटाक से अपने दोस्त को बचा लिया। आफ्टर ही रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्राइंग एक्सपीरियंस, नासिर रॉयट ऑन अ स्टोन, ठीक है। अब भाई डूब रहा था, थोड़ा सा घबराया हुआ होगा, है ना। जब वो उस चीज़ से रिकवर हुआ, उन सब चीज़ों से वो बाहर आया, तो उसने अपने डूबने के एक्सपीरियंस को, जो वो डूब रहा था, उस एक्सपीरियंस को उसने कहाँ लिखा? एक पत्थर पे लिखा। क्या लिखा? टुडे माय बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माय लाइफ, आज मेरे प्रिय मित्र ने मेरी जिंदगी बचाई, ठीक है। अमन आस्क्ड नासिर, अब अमन ने नासिर से कहा, क्या कहा? व्हेन आई स्लैप्ड यू, मैंने जब तुम्हारे थप्पड़ मारा था, यू रॉट इट इन द सैंड, तुमने उस चीज को रेत पर लिखा। एंड नाउ, और अब, यू हैव रिटन इट ऑन अ स्टोन, वाई, तो अब तुम इस चीज को कि मेरे दोस्त ने मेरी जिंदगी बचाई, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव माई लाइफ, ये आप स्टोन यानी पत्थर पे क्यों लिख रहे हो? जब आपने पहली चीज रेत पर लिखी तो दूसरी चीज आप पत्थर पर क्यों लिख रहे हो? वाई? नासिर रिप्लाइड, नासिर ने जवाब दिया, क्या कहा? When someone hurt us, यानी कि अगर कोई हमें तकलीफ दे, हर्ट करे,
वी शुड राइट इट डाउन इन द सैंड वेयर द वेट ऑफ फॉरगिवनेस कैन इरेज इट अवे। मतलब कि भाई अगर कोई आपको हर्ट करे तो उस चीज़ को आप रेत पे लिखो, जहाँ हवा आएगी और क्या करेगी, उस चीज़ को भूल जाएगी, उसको माफ़ कर देगी, यानी एक तरह से इरेज हो जाएगा, वो चीज़ मिट जाएगी, है ना। बट लेकिन when someone does something good for you, ठीक है, लेकिन अगर कोई you यस है ना, या तुम्हारे लिए या हमारे लिए कोई भी इंसान अगर अच्छा करता है ना, अगर कोई आपके लिए अच्छा करे, वी शुड engrave it on a stone so that no wind can ever erase it, यानी कि उसको हमेशा ऐसे पत्थर पर लिखो ताकि कोई भी उसे भूल ना पाए। यानी क्या होता है कि अगर हमें किसी ने तकलीफ दी है तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए, उस चीज़ को भूल जाना चाहिए। ये नहीं कि जब उसे ज़रूरत पड़े तो हम उसको ताना देते हैं, हाँ जब मेरी ज़रूरत थी तो तुमने मुझे ऐसे किया था, अब आ गए मेरे पास। नो, ये नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग है, ये गलत है ना। उस चीज़ को ठीक है वक्ती तौर पर हमें बुरा लगा, कोई बात नहीं, हम उसे माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर कोई हमारी मदद करे, है ना, तो हमें क्या करना है, हमेशा उस चीज़ को याद रखना है और उस मदद का बदला तो देना ही देना है, साथ में उसे हमेशा याद रखना है उस चीज़ को, है ना। एहसान कभी किसी का नहीं भूलना चाहिए। अमन हग नासिर, हग कहते हैं गले लगा देना, है ना। अमन ने क्या करा, नासिर को गले लगा लिया, अंडरस्टूड, और उसे समझ में आ गया व्हाट हिज फ्रेंड वाज ट्राइंग टू टीच हिम, यानी उसे समझ में आ गई बात कि उसका जो दोस्त है वो उसे क्या समझाना चाह रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मॉरल क्या निकलता है, इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, ऑलवेज ट्राई एंड सी द गुड इन पीपल, है ना। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप लोगों की अच्छाई देख सके, है ना। बुराइयां तो देखिए सब में होती हैं, कोई भगवान नहीं है, कोई गॉड नहीं है जो बिल्कुल अच्छा होगा, है ना। तो बुराइयां तो हर किसी में, लेकिन अच्छाई किस में, कि आप किसी की बुराई को इग्नोर करें और अच्छाइयों को एक्सेप्ट करें और उसी को ही याद रखें। ओके चलिए अब हम लोग फटाफट कर लेते हैं आपकी सजेस्टेड एक्टिविटीज़। तो यहाँ लिखा है विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी जाए एंड सर्च सिमिलर स्टोरी दैट आर बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, और वहाँ जाकर कोई ऐसी स्टोरी सर्च करें जो फ्रेंडशिप पर बेस्ड हो। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक आध स्टोरी नेट से निकाल के दिखा देती हूँ, लेकिन आपको ये काम लाइब्रेरी जाके खुद ही करना है। ओके चलिए तो हम लोग आंसर देख लेते हैं इसका। मैंने एक स्टोरी निकाली है नेट से आप लोगों के लिए, तो इस तरह की तमाम और स्टोरीज़ हैं, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक और स्टोरी भी मैंने निकाली है जिसमें सेल्फिश फ्रेंडशिप की बात की गई है ना। तो इस तरह की और स्टोरीज़ भी हैं नेट पर, आप वो भी देख सकते हैं। वैसे आपसे कहा गया है लाइब्रेरी जाके देखें, ठीक है। और अगर आपके स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है या इस तरह से आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोई भी इशू है, तो आप ये भी लिख सकते हैं आंसर में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मेक फ्लैश कार्ड picture card based on the story that you have chosen from the school library। अब ये पहले में जैसे हमने जो स्टोरी चूज करी, आपको क्या करना है, उसी के फ्लैश कार्ड पिक्चर कार्ड बनाने हैं। तो अब ये काम भी आप लोग खुद करेंगे ना, फ्लैश कार्ड कैसे बनते हैं, पिक्चर कार्ड कैसे बनते हैं, ये मैं आपको एक अलग वीडियो में बना के दिखा दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं, बोलते हैं थिंक ऑफ एन इंसिडेंस व्हेन योर फ्रेंड हेल्प यू। अब आपको कोई एक ऐसा इंसिडेंट ढूंढना है जब आपके दोस्त ने आपकी मदद की थी। हाउ डिड इट मेक यू फील, उस वक्त आपने कैसा महसूस किया। राइट डाउन योर एक्सपीरियंस इन नॉट मोर देन 50 और 70 वर्ड्स। ठीक है, 50 से 70 वर्ड्स में अपने एक्सपीरियंस को लिखिए। तो बेटा अब ये आंसर मैं आपको कैसे करवा सकती हूँ, ये आपका अपना पर्सनल मामला है ना। आपके दोस्त ने आपकी मदद की है, कैसे की है, और उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ, ये चीज़ आप खुद लिखेंगे। ठीक है, और हिंदी में लिखिए, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है आप हिंदी में ही लिखिए, और अपने टीचर से मदद लीजिए उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, कोशिश कीजिए टूटी फूटी जैसे भी इंग्लिश आपको आती है आप लिखें, लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है तो आप अपने टीचर से इसके लिए हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपनी वीडियो को ये ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।